पूर्ण शरणागति में क्या अंतर है महाराज जी? दीक्षा तो पूर्ण शरणागति की प्रारंभिक सीढ़ी है। पूर्ण शरणागति का स्वरूप होता है तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। शरीर की जितनी चेष्टाएं हैं वो सब अपने इष्ट की प्रियता के लिए हों। बहुत समझने का विषय है। अभी हमारी शरीर की जितनी चेष्टाएं होती हैं सब इंद्रिय और मन की प्रियता के लिए होती हैं। हमारा मन जैसा कहा वैसी हमने इंद्रियों के द्वारा चेष्टाएं की, क्रियाएं की। शरणागत का मन भगवान के चरणारविंद में समर्पित होता है, इसलिए वो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, वो कभी इष्ट के प्रतिकूल मन से, इंद्रियों से, शरीर से कोई भी चेष्टा नहीं करता। श्री कृष्ण अनुकूलेन, अपने आराध्य देव के सदैव अनुकूल आचरण करता है तो उसका शरीर समर्पित माना जाता है। वाणी के द्वारा नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद और हितकर मृदुवचन ये करते हुए वाणी से कभी अन्य का भरोसा न ले, केवल अपने इष्ट का भरोसा। वाणी से भी हमारी जबान किसी और के सामने ये न बोल दे कि बस आपका ही भरोसा है, आपका ही सहारा है। नहीं, श्री जी की कृपा है, श्री जी का ही भरोसा है। बस वाणी से भी कभी हम किसी दूसरे को वो स्थान न दें जो अपने इष्ट और गुरु को देते हैं। तो हमारी वाणी समर्पित। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प भोगों का करता है, मान प्रतिष्ठा के प्रति करता है और व्यवहार के प्रति करता है। लेकिन शरणागत का मन इष्ट और गुरु के लिए संकल्प विकल्प करता है। प्रभु के विषय में ही वो सोचता रहता है, कैसे मैं अपने इष्ट को सुख पहुंचाऊं, कैसे मैं अपने गुरुदेव को सुख पहुंचाऊं। ये मन से सोचना, तन से वही आचरण करना और वाणी से वही अनन्य भाव की निष्ठा का वचन बोलना और अहंकार से मैं इनके चरणों का दास हूं, मैं अपने इष्ट का दास हूं। हृदय से ठसक बनी रहना, मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं प्रभु का हूं। ये अहंकार बना रहना चाहिए, मैं प्रभु का हूं। अहम समर्पित, वाणी समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और अहम समर्पित। अहम में खास बात होती है, जो कुछ आपका माना हुआ है वो सब कुछ समर्पित हो गया। हमारा ऐश्वर्य, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, जीवन सब कुछ समर्पित हो गया, क्योंकि अहम से ही स्वीकृति होती है। सर्वस्व समर्पित हो जाता है जब अहम समर्पित होता है। और जो ही वाणी, मन, तन और अहम समर्पित हुआ, स्वयं में अनुभव हो जाता है कि मैं प्रभु को समर्पित हो चुका हूं। अब जैसे अर्जुन का रथ स्वयं श्री भगवान संचालन करते हैं, ऐसे उस शरणागत के हृदय में भगवान बैठ करके स्वयं उसकी जीवन यात्रा संभालते हैं और वो संभलता हुआ भगवान के समीप भगवान को प्राप्त कर लेता है। अनंत जन्मों की बिगड़ी, अनंत जन्मों के दुख सुख के थपेड़े ये सब मिट जाते हैं और वो परमानंद की बाढ़ में निमग्न हो जाता है। इसे आत्मसमर्पण कहते हैं, जहां किंचन मात्र
अपना कुछ नहीं, केवल श्री भगवान का नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। संपूर्णतया कुछ भी न बचे जो मेरा हो, केवल प्रभु का। अब जैसी जो आज्ञा वैसे ही तत्पर, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। हम तो कृतो हम बिके हुए दास है मेरे स्वामी, जैसा आदेश करें उसी क्षण वैसा। वो आदेश करें प्राण ले ले, वो आदेश करे तन को नष्ट कर दे, वो आदेश करे धन को नष्ट कर दे, ये सब उनका है, मेरा किंचन मात्र कुछ नहीं। मैं और मेरा अहमता और ममता दोनों प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए, धन्य हो गया। सा तरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है, जो पूर्ण समर्पण भगवान में। और भगवान फिर उसी के साथ खेलते हैं जो पूर्ण समर्पण कर देता है। कभी प्रतिकूलता की लीला, कभी अनुकूलता की लीला, कभी अपमान की लीला, कभी सम्मान की लीला, ये खेल खेलते हैं और देखते हैं कि पूर्ण समर्पण है कि नहीं, और बचाते रहते हैं कि कहीं उसका कोई और भरोसा और आश्रय न बनने पावे। अगर और भरोसा और आश्रय बन गया तो भगवान उसे मिटा देते हैं। केवल अपना ही अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो, मन मना हो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाले बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी आराधना करो। भगवान उस समर्पण में जो वृत्ति कम होती है, कमजोर होती है, पूर्णता भगवान की तरफ से, तैयारी हमारी तरफ से। अनुकूलता में तो महाराज जी लगता है कि प्रभु की कृपा, बट प्रतिकूलता में असहनीय हो जाता है। प्रतिकूलता में और आनंद आता है, जो समर्पण है। कि आज हमारे समर्पण की परीक्षा हुई। उत्तम विद्यार्थी जो पढ़ने वाला होता है, जब परीक्षा का समय आता है तो आनंदित होता है कि जो मैंने साल भर पढ़ाई की, आज उसका निर्णय होगा। जो कमजोर होता है, कायर होता है, वो डरपोक डर जाता है, परीक्षा का समय आ रहा है, मैं क्या लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मनोरंजन करते रहे। ऐसे ही जो भगवान को समर्पित होता है, उसकी जब प्रतिकूलता आती है उसके जीवन में, तो उसे आनंद आता है। प्रभु ये देखना चाहते हैं कि शरीर मेरा या तेरा। करो प्रभु, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे। प्रभु ये आपका शरीर है, आप इसे चाहे जैसे चलाओ। ये आपका मन है, ये आपका वाणी है, ये आपका धन है, आपका जीवन है, आपके लिए समर्पण बस। और था क्या आपका और रहेगा क्या आपका, दोनों बातें विचारनी है। प्रभु का ही था, प्रभु का ही रहेगा। तुमने जो अपनापन मान लिया, वो अपनापन प्रभु को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। सबसे बढ़िया भगवत प्राप्ति का उपाय शरणागति है। जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी। पर बात यह है, प्रभु की शरण कोई प्रभु की प्राप्ति के लिए बिरला ही होता होगा। प्रभु की शरण तो होने की भावना होती है, लेकिन प्रभु से लौकिक सुख प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु की शरणागति, गुरु की आंतरिक संपत्ति के लिए गुरु की शरणागति। कोई बिरला ही शिष्य ऐसा होगा जो गुरुदेव की आंतरिक संपत्ति पर दृष्टि लगाए है कि जो इनके हृदय में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, वो मेरे हृदय में खेले, वो मुझे चाहिए, लौकिक संपत्ति नहीं, लौकिक वैभव नहीं। ऐसे ही प्रभु से, हे नाथ मुझे लौकिक संपत्ति नहीं, लौकिक मान प्रतिष्ठा नहीं, आपके चरणों का प्रेम चाहिए, आपके चरणों की शरणागति का मैं फल चाहता हूं कि सिर्फ आप मेरे मानस पटल पर हो, आपके सिवा कोई महत्व ना हो। इसे पूर्ण शरणागति।